बच्चों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउंड एंड म्यूजिक। अब देखिए म्यूजिक जो होता है वो साउंड की वजह से होता है। तो देखिए कोई बांसुरी हम बजाते हैं, उसको होल्स होते हैं, ठीक है, तो हम उसमें हवा हवा फूकते हैं सिर्फ ऐसी, और हम क्या करते हैं, हम तो हवा फूक रहे हैं ना, एक जो है वो यानी साउंड दे रहे हैं ऐसी हवा, पर ऊपर के जो होल होते हैं उसकी वजह से हम हाथ जो है वो घुमाते हैं, किसी का होल बंद कर देते हैं, किसी का होल ओपन करते हैं। इसकी वजह से जो साउंड जा रहा है या फिर हवा जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं, और उसकी जैसी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज, हमने जैसी साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, प्रीवियस इसमें हमने देखा फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं क्या है, तो जैसे हम साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको समझिए। हम तो हवा ही डाल रहे हैं ना, हवा तो एक प्रकार की है, पर हमने हवा की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, और जैसे हमने हवा की फ्रीक्वेंसी यानी उसको हम साउंड बोलेंगे, साउंड को फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो अलग अलग, देखिए बांसुरी में जैसे अलग 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 आवाज आते हैं, ठीक है, फूकता इंसान तो फूकी है ना, तो आवाज कैसे आता है, हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। तो जैसे हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस, साउंड वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए ये समझ में आ गया कि जैसे ही हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, साउंड वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जो साउंड वेव्स होती है ये कभी बढ़ती है कभी कम होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स होती है प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड नोट्स। साउंड नोट्स यानी जैसे सा रे ग म है, ठीक है, तो हर एक की जो साउंड की नोट्स होती है, साउंड नोट्स है, डिफरेंट साउंड नोट्स आर प्रोड्यूस। यानी अगर मान के चलो कि साउंड वेव जो है अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, जैसे आप यहां पे आपको दिखा है कि सा की फ्रीक्वेंसी अलग है, आपके बुक में फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया है कि सा की फ्रीक्वेंसी कितनी है 256 हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी, रे की कितनी है 280 है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है वो, डिफरेंट साउंड वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये देखिए ये साउंड की वेव है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, तो प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड नोट्स, यानी अलग अलग साउंड नोट्स के लिए अलग अलग जो साउंड नोट्स है, जैसे सा है, कोई गाना होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, अलग होती है। तो हर साउंड नोट्स के लिए फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कैसी डिफरेंट होगी। दूसरी चीज, पहली जैसे हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा, और साउंड नोट जो होते हैं उनकी जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक साउंड नोट की एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती। सा की फ्रीक्वेंसी 256 है, रे की फ्रीक्वेंसी 280 है, रे ग की अलग है, म की अलग है। तो ऐसे जो साउंड नोट्स होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है, वो उनकी जो साउंड वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है। ये दूसरी चीज हो गई। अब देखिए जो म्यूजिक के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सितार है, गिटार है, फ्लूट है, बांसुरी है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड ऑफ डिफरेंट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो इस वजह से हमें डिफरेंट साउंड जो है वो सुनने को मिलते हैं। स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जो धागे वाले होते हैं, धागे में क्या किया जाता है, जो धागा बांधा जाता है उसका जो टेंशन होता है वो कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, उसकी वजह से हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करते हैं, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, और उसकी वजह से डिफरेंट साउंड। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जाएगा, 2-3 बार वीडियो देखना समझ में आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, देखिए हम क्या करते हैं, जो धागा बांधा है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, ठीक है, ये कम टेंशन में है, ये ज्यादा टेंशन में, जैसे ये ज्यादा वाला है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को आपने चेंज किया, वाइब्रेशन को चेंज किया, तो ये कैसे करेंगे हम, इसके वाइब्रेशन को कैसे चेंज करेंगे, इसको टेंशन देके, इस धागे को टेंशन यानी कोई कस के बांधा है, कोई थोड़ा ढीला बांधा है, वो बांध के वो भी क्या करेगा, डिफरेंट साउंड नोट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो आपको ध्यान में इतना रखना है कि जैसे हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सारे का जो सार है वो यही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज, साउंड की फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज किया तो डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज, जो फ्लूइड होती है, बांसुरी होती है, इसमें होल्स होते हैं, होल्स के जरिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, जैसे हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया डिफरेंट साउंड आर प्रोड्यूस। यही दिया है। म्यूजिक में क्या होता है, जो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो चेंज करते हैं। अब धागे वाला अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो धागा का टेंशन कम ज्यादा करके उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, कोई दूसरा है तो उसमें जो है मान के जो बांसुरी है तो उसमें जो है वो होल्स होंगे उसके जरिए करेंगे। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो साउंड की हम चेंज करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते, जिसकी वजह से डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और हर साउंड नोट की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे सारे गमा है तो हर साउंड नोट्स की फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। तो यही दिया है गाइज, मैंने इसको
पॉइंट्स में लिख के आपको बताने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना। ये दोनों चीजें लिख लेना, ठीक है, ये वाली ए वाली और ये वाली, कि हर साउंड नोट्स की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और जैसे हम साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।